साथियों, आज ऐसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे जो आपके ब्रेन से संबंधित बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देगी। चाहे आपको दौरे पड़ते हों, चाहे आपको अल्जाइमर डिजीज हो या फिर आपको भूलने की बीमारी हो या फिर और भी कोई भी आपको नर्वस सिस्टम से लेकर कोई इश्यूज वाली डिजीज है, तो वो आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। यह औषधि आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसी की वजह से इसको हर्ब आप ग्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं यानी मेंटल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रिकवर करती है। और जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं ब्रह्मी के नाम से उसको जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम देखते हैं तो बेकोपा मैन्योरी इसको रासायनिक नाम है। ट्रेडिशनल नाम अगर इसका देखते हैं तो मैध्योर रसायन के नाम से इसको जानते हैं और हमारे ब्रेन से रिलेटेड वाले इश्यूज को बहुत अच्छे से क्योर करती है। इसी की वजह से इसको रेजुवेंट फॉर द ब्रेन के नाम से भी इसको कह जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मी। तो पहला इसका है इंप्रूवमेंट कॉग्निटिव फंक्शन एंड मेमोरी। तो इसमें क्या है, न्यूट्रोफिक जैसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज बहुत अच्छे होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं। जैसे आपकी मेमोरी यहाँ से शार्प हो जाएगी, फोकस को इंक्रीमेंट यहाँ से लग जाएगा यानी हो जाएगा आपका। और दूसरा ओवरऑल जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी इंप्रूवमेंट यहाँ से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देता है और सेरोटोनिन लेवल हमारे क्या फोकस है, मेमोरीज है और मूड जैसे रिफ्रेशिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल हमारे ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे क्या है, ब्रह्मी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो प्रयोग हमारा है ब्रह्मी का वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रह्मी बहुत अच्छी है, कारगर है, क्योंकि इसका एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारे जो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल है बढ़ा हुआ चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो उसको मिनिमाइज कर देगी, कम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कॉल्मिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और हमारा ब्रेन रिलैक्सिंग फील करेगा और जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइटी और चिंता जैसी समस्या बनी हुई है तो उसको समाधान करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए काफी अच्छी है। तीसरा जो प्रयोग है हमारा औषधि का उसको हम करते हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हमारे जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स का ज्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं ब्रेन की वो डैमेज हो रही हैं, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं वो भी कहीं ना कहीं डिजनरेट हो रहे हैं। तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बैकोसाइट्स इसमें बहुत कंटेंट अच्छा होता है। यह बैकोसाइट्स हमारे ब्रेन में जो सेल्स को रिपेयर करता है जो खराब हो रहे हैं, न्यूरॉन्स जो डिजनरेट हो रहे हैं उनको रिपेयर करता है और फ्री रेडिकल्स हमारे हो रहे हैं तो उनको मिनिमाइज करता है। तो ब्रेन से संबंधित फंक्शन को बहुत अच्छा करता है और सेल्स जो खराब हो रही हैं उनको भी यहाँ से क्या है, मिनिमाइज करने का काम करता है हमारा क्या है, ब्रह्मी औषधि। इसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा ब्रह्मी का, वो हमारा है एडीएचडी डिजीज को मिनिमाइज और कंट्रोल करता है। एडीएचडी डिजीज हमारे बच्चों में हो सकती है, अडल्ट्स में भी हो सकती है। एक प्रकार का सिंड्रोम्स होता है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट करता है। जैसे आपकी मेमोरी इसमें बहुत वीक हो जाएगी, आपका फोकस नहीं आपका एक जगह हो पाएगा और ब्रेन रिलेटेड और भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन में हमारे क्या हो, जो इम्पल्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस कंडीशन में, एडीएचडी में। तो इम्पल्स की जो बढ़ी हुई कंडीशन है उसको मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है ब्रह्मी और हमारे ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एडीएच जैसी समस्या है तो ब्रह्मी आप जरूर ट्राई करिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रह्मी का वो हमारा होता है एपिलेप्सी एंड सीजर्स। यानी आपको कैसे भी अगर दौड़े पड़ते हैं तो उस दौड़ को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हमारा ब्रह्मी औषधि बहुत ही अच्छी है। तो ब्रेन से रिलेटेड ही हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम्स का फंक्शन कुछ एकदम बढ़ जाता है उस समय जब हमारे क्या है दौड़े वगैरह पड़ना स्टार्ट होते हैं और इसी की वजह से हमारे क्या है दौड़े पड़ते हैं। तो ये हमारा न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर्स होता है। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों पड़ता है, लेकिन इसका आयुर्वेदिक औषधि ब्रह्मी इसको मिनिमाइज और उसको रिड्यूस करने के लिए काफी हद तक कारगर सही। इसके बाद में लास्ट और 6 नंबर का जो हमारा इफेक्टिव बेनिफिट्स है हमारा ब्रह्मी का, वो हमारा है स्किन हेल्थ इश्यूज के लिए। तो स्किन हेल्थ इश्यूज के लिए जैसे आपको इन्फ्लामेशन हमारी कहीं स्किन में हो गया है
और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है। और दूसरा जो हमारा सबसे अच्छा इसका प्रयोग है ब्रह्मी का, वो हमारा एक्जिमा अगर बॉडी पे है तो उसको मिनिमाइज कर देगी, खत्म कर देगी। और हमारा सोरायसिस जैसी बीमारी जो एक असाध्य रोग में आता है, सोरायसिस हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है, जल्दी क्योर नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती है। एक्जिमा और सोरायसिस के लिए बहुत अच्छी है। बॉडी पे कहीं रेसेस पड़ रहे हैं तो वो भी इसको यहाँ से कंट्रोल करने के लिए, यानी त्वचा के लिए और हमारे ब्रेन से संबंधित जो भी इशूज हैं, चाहे अल्जाइमर डिजीज वगैरह हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हमारा नेचर ने इस आयुर्वेदिक औषधि को हमको दिया है। इसका जरूर इस्तेमाल करिए इन बीमारियों के लिए। अब हम बात कर ले रहे हैं इस जो औषधि को कौन कौन से व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाते यानी इसके साइड इफेक्ट ऑफ द ब्रह्मी है। तो पहला, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए गर्भवती महिलाएं और जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, यानी क्या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को नहीं लेना चाहिए इसको। दूसरा, उन व्यक्तियों को नहीं लेने चाहिए जो कुछ सम मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दवाई ले रहे हैं। जैसे आप सेडेटिव ड्रग्स ले रहे हो तो चिकित्सक के अनुसार इसको लेंगे, या फिर एंजाइटी से रिलेटेड ड्रग्स आप एलोपैथिक ले रहे हो तब भी आप डॉक्टर के सहमति से लोगे, या फिर एपिलेप्टिक यानी दौड़े पड़ने वाली आप कोई भी दवाई ले रहे हो तो आपको उसको नहीं लेना है, या फिर आप ब्लड थिनर यानी रक्त को पतला करने वाली कोई दवाई ले रहे हो तो भी आप चिकित्सक के अनुसार इसको लें। इसके बाद में ब्रेडिकार्डिया पेशेंट्स को नहीं लेना है जिनका हार्ट रेट स्लो है, ठीक है, तो उनको भी नहीं लेना है। कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको नोजिया है यानी जी बहुत मचला रहा है, आपका क्रम्पिंग्स आपको हो रही है, ऐंठन पेट में बहुत ज्यादा हो रही है, डायरिया है, तो उस कंडीशन में ये ना लें। इसके बाद में उन व्यक्तियों को भी नहीं लेने चाहिए जो थायराइड से परेशान है, चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, तो कोई भी थायराइडिज्म आपको डिजीज है तो उस कंडीशन में आपको ब्रह्मी औषधि एक बार चिकित्सक के अनुसार ही लें। अब हम इसके डोजेस भी देख लेते हैं, आपको कितनी मात्रा में इसको आपको ब्रह्मी लेनी चाहिए। तो आपको 300 mg से लेके 500 mg तक आपको पर डे लेने चाहिए, या फिर इस डोज को आप डिवाइड भी कर सकते हो हाफ हाफ करके, ठीक है। जैसे 500 है तो 250 सुबह, 250 शाम को 250 mg शाम को ले लिया, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको ले लिया, ठीक है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, पाउडर के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, सिरप के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, और टी के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो। टी के फॉर्म जैसे आपको किसकी लीव्स आप ले लें तो लीव्स की आपको क्या है बॉयल करके इसको चाय जैसे पीते हैं बिल्कुल वैसे छान के इसको ले सकते हैं। दूसरा, ब्रह्मी का एक ऑयल भी आता है जिसके आप स्कैल्प की मसाज करने, आपके सिर की मसाज करने से आपको रिलैक्सेशन फील होगा, साथ में आपके हेयर ग्रोथ जैसे प्रॉब्लम्स है तो वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है यानी हेयर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं जो रेयर हैं, जैसे आपको ड्राई माउथ यानी मुंह में आपके खुश्की किसी किसी को कंप्लेंट्स दे सकती है। इसके बाद में दूसरा हमारा क्या है, ड्रॉजीनेस देखने को मिलती है यानी इंसोम्निया जैसी समस्या है, नींद कुछ प्रभावित कर सकती है। ये साइड इफेक्ट कैसे हैं, रेयर हैं, ठीक है। तो और एक समय और है इसमें जो बेस्ट टाइम टू टेक इन द दिस मेडिसिन, आपको इसको कब अच्छा समय लेने का, तो सुबह खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लो तो इसका अच्छा समय है लेने का, ठीक है। तो ये हमारी जो ब्रह्मी औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, तो छोटा सा एक वीडियो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन लग रही हो तो थंब अप करके मुझे इशारा दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।